नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डे वाइज सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ री एग्जाम के लिए ज्योग्राफी की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं और ये इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। जी हाँ, इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। मतलब इस वीडियो से जो हमारी ज्योग्राफी की टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज है ना, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, एक बहुत लंबी जर्नी कवर करी है हम लोगों ने, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। और अगर आप लोग पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस जो आपको रिवाइज करने हैं, नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो ये जो पूरी सीरीज है ना, इसको आप लोग शुरू से एंड तक जरूर देखेगा। मेरी बात जरूर मानिए, आप लोग का ज्योग्राफी का सिलेबस बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा। बस करना क्या है, इस चैनल के आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, ठीक, और वहां पे आपको जो ज्योग्राफी की टॉप 500 एमसीक्यू वाली सीरीज दिखेगी ना, प्लेलिस्ट, उसको सिलेक्ट करिए और डे 1 से लेके आखिर तक वीडियो देखिए। क्योंकि है क्या ना, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसके रिलेटेड जितना भी फैक्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, जिससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम लोग सब देखते हैं। तो आप ये समझो 360 डिग्री आपका पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही जगह पे आपको सारी तैयारी हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन मटेरियल भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी और पेड क्विज भी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। A group of hills located to the south of which national park located in the state of Assam is called Mikir Hills? असम राज्य में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के समूह को मिकिर हिल्स कहा जाता है। अब देखिए, आपको यहां से क्वेश्चन है ना, एक दो फैक्ट पहले ही मिल गए। ये मिल गया कि असम में आपको कौन से पहाड़ देखने को मिलेंगे, कौन से हिल्स, वो हो गए आपके मिकिर हिल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि एक नेशनल पार्क है, मतलब मान लो आप लोग समझो ये असम है ना, तो असम में एक नेशनल पार्क है, मान लीजिए ये कोई नेशनल पार्क हुआ, ठीक है। और उसी नेशनल पार्क के दक्षिण में, ठीक है, एक आपको पहाड़ियां मिलेंगी, ठीक, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिकेर हिल्स बोल, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अ ग्रुप ऑफ हिल्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ विच नेशनल पार्क। अभी कौन सा नेशनल पार्क है, ये है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए वाला। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखने को मिलेगा। और इसी के दक्षिण में आपको कौन से मिलेगी, मिकिर हिल्स मिलेगी। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आपको माउंटेन रेंजेस का मैप दिख रहा है। असम में जाएंगे तो आपको देखिए इधर दिखेगा मिकिर हिल्स दिखेगा, ठीक है। एक बार जूम कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। अब ये देखो, हम लोग इधर आए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की भी कुछ पहाड़ियां हैं और ये देखिए ये आपको दिखेगा मिकिर हिल्स, ये तो असम में आ रहा है आपका। यहाँ पे देखो, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, ये भी आपकी क्या बहते हुए जा रही है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, एक चीज ध्यान रखिए, उसके अंदर से ही आप समझो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना बहते हुए जाती है, ठीक। काजीरंगा नेशनल पार्क से ही ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए जाएगी। और पिछली वीडियो जो बस कल वाली वीडियो थी ना, यस्टरडे वाली, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कैसे एंटर कर रही है। सीधी आ रही हो, यहाँ पे एक पहाड़ पड़ा आपका, कौन सा नाम, बरवा, जो टन ले लिया, पहाड़ ना हो तो सीधी जाती। मैं आपसे ही समझाया है पिछली वीडियो में भी, तो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जा रही हो, ये आपका पड़ा मिकिर हिल्स। एक चीज और समझिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी ना, इसमें फ्लड काफी आते हैं। तो जब भी फ्लड आपका बारिश वाला सीजन होता है ना, जब बाढ़ आती है ना, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ आती है, काफी जो जानवर है ना वहां डूब भी जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द ओनली सच अ डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री दैट टचेस द बॉर्डर ऑफ 4 स्टेट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही है आपके उत्तर प्रदेश की, तो करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन अभी और डिटेल में समझिए। देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, तो आपको ये मैप दिखेगा ना, ये आपका उत्तर प्रदेश रहा। अब उत्तर प्रदेश का जो ये दक्षिण में ये जो जिला दिख रहा है ना, ये वाला जिला, ये आपके 4 राज्यों के साथ में बॉर्डर बना रहा है। कौन कौन से, एक हो गया आपका बिहार, एक हो गया आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 राज्यों के साथ में कौन सा जिला है, ये जरा इसको मैप में देखते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश का मैप। तो देखिए जो जिला आपको दिखेगा ना, वो दिखेगा ये वाला सोनभद्र। कौन सा, सोनभद्र दिखेगा। इसको भी जूम कर दें एक बार। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कौन सा, सोनभद्र जिला, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में ही आता है अपने, और 4 राज्यों के साथ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऐसा जिला है देश का जो 4 राज्यों के साथ में बॉर्डर बना रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है ना, वो है आपका लखीमपुर खेरी। कौन सा है, लखीमपुर खेरी। और दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है एरिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है आपका सोनभद्र। तो ये रिलेटेड फैक्ट जो है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सोनभद्र का भी आपका पूरा जो ज्योग्राफी है वो मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है द बॉर्डर लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
डज नॉट टच द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं हो रही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती? देखिए छत्तीसगढ़ की भी आप इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनती, तेलंगाना की भी नहीं बनती है और मध्य प्रदेश की भी नहीं बनती है। तो कौन कौन सी की नहीं बन रही है? सबकी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी अबव, डी वाला। ठीक है, मैप में एक बार देखिए, देखिए आपको मैप दिखेगा। अब यहाँ पे इस वाले मैप में देखिए, देखिए ये आपका तेलंगाना हो गया, कहीं पे क्या आपका इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है? नहीं। फिर कौन कौन से आपके राज्य थे? छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ ये भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना रहा, मध्य प्रदेश भी नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ना तेलंगाना बना रहा है, ना छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following two district of the state of Rajasthan come under the national capital region? राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से दो जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए आपने एनसीआर रीजन सुना होगा ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। अब आप समझो जो आपका हमारे देश की राजधानी है ना दिल्ली, उसके आसपास में हमने क्या करा हुआ है? एक पूरा रीजन बनाया हुआ। उस जैसे मान लो ये आपका दिल्ली हो गया, इसके आसपास पूरा एक ऐसा रीजन बना दिया, इसको हम लोग बोल दिए एनसीआर। ऐसा समझो एनसीआर में क्या आ रहा है? पूरी की पूरी दिल्ली आ रही। ठीक, और एनसीआर जो है ना, ऐसे मैप में समझेंगे कि ये आपको दिल्ली दिख रहा है। अब ये दिल्ली तो आपका हो ही गया एनसीआर में, और उसके बाद में जो राज्य हैं जो साथ में सीमा टच कर रहे हैं, उनके भी कुछ जिलों को मिला के ना एक बड़ा रीजन बनाया गया, उसको बोला गया एनसीआर। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया ना कि सबकी आराम से एक जैसी प्लानिंग कर सकें। तो आपका हरियाणा के भी जिले आएंगे, फिर राजस्थान के भी दो जिले, उत्तर प्रदेश के भी जिले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान के भी, उत्तर प्रदेश के भी, हरियाणा के भी, सिर्फ 3 राज्य के हैं। और आपका दिल्ली तो है ही। सारे जिले नहीं है उत्तर प्रदेश के, जो बॉर्डर बना रहे होंगे ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। तो यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही, तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? वो सिर्फ 2 हैं आपके। ये आपको दिल्ली दिख रहा है, राजस्थान के आपको 2 जिले दिखेंगे, एक हो गया आपका अलवर और एक हो गया आपका भरतपुर। ठीक है, सिर्फ 2 जिले, अलवर और भरतपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? डी वाला। ठीक, अलवर और भरतपुर, राजस्थान के सिर्फ 2 जिले। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी की, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो यूपी के भी कौन कौन से जिले समझ लो। देखिए यहाँ पे दिल्ली, फिर यहाँ आपको दिखेगा शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, ये सब एनसीआर में आ रहा है। फिर यहाँ आपको दिखा गौतम बुद्ध नगर, ये वाला, और ये बुलंदशहर। अब आपको कहोगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा तो दिखा नहीं, तो जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है ना, ये जो गौतम बुद्ध नगर है ना, ये इसी के डिवीजन है। मतलब नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर में आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलग अलग डिवीजन जो है ना वो देखने को मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको अगर उत्तर प्रदेश के मैप से समझे ना, तो ये आप देखो। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो दिख रहा होगा, तुम कर दे रहा हूँ, शामली हो गया, फिर बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब एनसीआर में आ रहा है। ये दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, फिर ये आपको गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा दिखा, फिर बुलंदशहर। ठीक है, तो टोटल आपके ये उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं ना एनसीआर में आते हैं। याद रखिएगा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री सिचुएटेड टू द इमीडिएट ईस्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के ठीक पूर्व में स्थित है? ठीक है, जो एकदम देश एकदम पूर्व में, ईस्ट में, वो है आपका म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार है। ठीक है, जो एकदम आपको पूर्व में देखने को मिलेगा, ये आपका पूरा इंडिया, इंडिया के एकदम पूर्व में म्यांमार। ठीक है, ऐसे देखो, ये पूरा आपका असम और हमारे उत्तर पूर्वी के राज्य, ये म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी भी भैया पता होनी चाहिए, वो है आपकी नेपाई दो। ये दिख रही है ना नेपाई दो, ये है आपकी कौन सी? म्यांमार की कैपिटल नेपाई दो। यहाँ पे म्यांमार का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर भी है, वो कौन सा? यंगून। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यंगून। ठीक है, ये म्यांमार में, राजधानी नहीं है, राजधानी तो नेपाई दो है। ठीक है, तो जो यंगून है ना, इसी को पुराने समय पे यंगून को ही बोला जाता था रंगून। मतलब यहाँ तो वाई से शुरू हो रहा है, पुराने जमाने में इसका नाम था रंगून, RANGOON। एक पुराना आपने गाना सुना होगा बॉलीवुड का था, बहुत पुराना गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जब कलर टेलीविजन नहीं थे, कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। वो इसी आपके बात हो रही है, इसी जगह की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जा रहा है विच रिवर फ्लोज बिटवीन द ज़ास्कर एंड लद्दाख रेंजेस ऑफ द ट्रांस हिमालयन कट्स द लद्दाख रेंज एट अ प्लेस कॉल्ड पणजी टू फॉर्म इंडियाज डीपेस्ट गॉर्ज? कौन सी नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है और लद्दाख श्रेणी को पुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? तो देखिए जो आपकी बह रही ना जस्कर और लद्दाख के बीच में, वो है आपकी इंडस रिवर। कौन सी? सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी। देखिए आपकी जो लद्दाख और जस्कर रेंज है ना, इसके बीच में आपको दिख रहा होगा ना एक नदी जो है बहते हुए जा रही है। ठीक है, वो है आपकी इंडस रिवर। ठीक है,
तो ऐसे समझ लो, इधर हो गई आपकी लद्दाख और इधर हो गई आपकी जस्कर, और यहाँ से आपके तिब्बत से निकल के आ रही इंडस, तो ये इनके बीच से बहती हो जाती है और यहीं पे एक गॉर्ज भी बनाती है, ठीक है, गॉर्ज भी बनाती है। तो एक बार पहले इंडस को भी मैप में देख लीजिए, तो ये दिख रही होगी, ये इंडस आ रही है ना, ऊपर हो गई आपकी लद्दाख, नीचे हो गई आपकी जास्कर श्रेणी। ये जास्कर तो एक नदी अलग है, जास्कर नाम से एक नदी भी है। श्रेणी की बात करें आपका रेंज की, तो लद्दाख फिर जास्कर, और बीच में कौन सी जा रही है आपकी, वो जा रही है इंडस नदी, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक गॉर्ज भी बनाती है, गॉर्ज कहाँ बनाती है, बंजी पे। गॉर्ज क्या होता है ना, गॉर्ज ऐसा समझो एक घाटी होती है जिसमें नदी बह रही, मतलब इधर आपको पहाड़ दिखेगा, बहुत ऊंचा पहाड़, दूसरी साइड भी ऊंचा पहाड़ दिखेगा, ठीक है, और बीच में आपको क्या दिखेगा, एक नदी बहते हुए दिखेगी। तो ये जो नदी बहती हुई जा रही है ना, ये वाला जो पूरा सीन है, तो आपका अगल बगल में पहाड़ और बीच में जो घाटी है ना, जो वैली, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता है, अगर वहां पे नदी बह रही, रिवर, तो इस पूरी चीज को बोला जाता है गॉर्ज बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जाता है स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज नॉट सराउंडेड बाय बांग्लादेश इन विच डायरेक्शन। त्रिपुरा राज्य किस दिशा में बांग्लादेश से घिरा हुआ नहीं है, किस दिशा में नहीं घिरा हुआ है। देखिए त्रिपुरा पहली चीज तो आपका बॉर्डर तो करता ही है, इसको करता है बांग्लादेश को। त्रिपुरा देखो बांग्लादेश को बॉर्डर कर रहा है, आपके पश्चिम पे भी बांग्लादेश का बॉर्डर टच हो रहा है, उत्तर में भी हो रहा है, दक्षिण में भी हो रहा है, सिर्फ पूर्व में, ईस्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर से देखेंगे तो और अच्छे समझ में को आ जाए, ठीक है। ये आपका त्रिपुरा रहा, पश्चिम में हो रहा है, उत्तर में हो रहा है, दक्षिण में भी बांग्लादेश से टच हो रहा है, ईस्ट में नहीं। ईस्ट में तो इसका किससे हो रहा है, पूर्व में, मिजोरम से हो रहा है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला, ईस्ट, कौन सा, पूर्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें फिर से वही बात हो गई, जो आपकी वैली है इंडस रिवर की, वो किसके बीच में लाई करती है, सिंधु नदी की घाटी किसके बीच स्थित है, तो ये मैंने आपको बताया, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच, वाला हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट्स म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार को जोड़ती है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी इनमें से पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ नहीं जोड़ेगी। एक दर्रा है, एक पास है आपका जो जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, उस पास का नाम है धियांग पास। कौन सा, धियांग पास, धियांग दर्रा। तो ये चीज ना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यही जो सीरीज है आपकी, यही पूरी सीरीज यहीं पे हो जाती है खत्म। पूरा हमने सीरीज जो है ना अच्छे से फैक्ट कंसेप्ट के साथ देखी है। अब देखिए ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो अपना खत्म हो गया। अब आप कमेंट बॉक्स में एक बार ये बताइएगा कि आप कौन सी सीरीज चाहते हैं। अभी मैंने आपको पॉलिटी स्टार्ट करी आज ही से, सुबह जो है इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट हुई है, एमसीक्यू वाली, डे 1 था, तो आप लोग एक बार उसको भी देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी सीरीज चालू करनी है, जिससे आप लोग ज्यादा डरते हो वो सीरीज जो है चालू हो जाएगी। जिसका ज्यादा कमेंट आएगा वही वाली सीरीज कोशिश होगी कि वही चालू होगी। और अगर आपको यूपी पीसीएस 2024, यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करनी है तो हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी ले सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।